एक ऐसे देवता के बारे में सोचिए जिनके हाथ में तलवार नहीं बल्कि एक पाश है, जिनकी कोई सेना नहीं पर 1000 आंखें हैं। हम बात कर रहे हैं वरुण की, जो जल के देवता हैं, सत्य के पहरेदार और ब्रह्मांड के न्यायाधीश। आज हम वरुण देव की कुछ ऐसी ही नाटकीय कहानियों में गहरे उतरेंगे जो हमें कॉस्मिक जस्टिस यानी ब्रह्मांडीय न्याय की असली प्रकृति के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। और यही सवाल उन कहानियों की जड़ है जिन्हें हम आज जानने वाले हैं। ये वो कहानियां हैं जहां देवता भी गलतियां करते हैं और हाँ, उन्हें भी नतीजे भुगतने पड़ते हैं। तो आखिर कौन थे वरुण देव? देखिए, हम सब इंद्र, शिव, विष्णु की बातें तो करते हैं, लेकिन एक देवता है जो शायद इन सबसे भी पुराने हैं। ऋग्वेद, जो हमारा सबसे प्राचीन ग्रंथ है, उसमें वरुण देव को सर्वोच्च स्थान दिया गया था। उस जमाने में इंद्र भी उनके बराबर नहीं माने जाते थे। वरुण की शक्ति का असली सोर्स था ऋत का सिद्धांत। अब ये ऋत क्या है समझिए, ये वो कॉस्मिक लॉ था, वो ब्रह्मांडीय कानून था जिसकी रक्षा की कसम वरुण ने ली थी। ये वही नियम है जिसके बिना न सूरज उगेगा, न नदियां बहेंगी और न ही जीवन चलेगा। और वरुण इसी नियम के गार्डियन थे। तो चलिए वरुण देव के कुछ खास गुणों पर नजर डालते हैं। वो ऋतस्य गोप है, यानी ऋत के संरक्षक। वो पश्चिम दिशा के लोकपाल भी हैं और सारे पानी, समंदर और नदियों के स्वामी हैं। उनका वाहन है मकर, एक बहुत ही शक्तिशाली समुद्री जीव। और हाँ, उनका सबसे खतरनाक हथियार है पाश। ये वो दिव्य फंदा है जो हर झूठे और पापी को जकड़ लेता है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में छिपा हो। ये समझना बहुत जरूरी है कि वक्त के साथ वरुण का महत्व कैसे बदला। वैदिक काल में वो देवताओं के राजा थे, सुप्रीम जज, लेकिन धीरे धीरे बाद की पौराणिक कथाओं में उनकी भूमिका सिर्फ समुद्र के देवता तक ही सिमट कर रह गई और इंद्र ज्यादा प्रमुख हो गए। अब चलिए एक ऐसी कहानी की ओर बढ़ते हैं जो इस ब्रह्मांडीय न्यायाधीश का एक बिल्कुल अलग, एक बहुत ही पर्सनल पहलू दिखाती है। ये कहानी है एक देवता के कर्तव्य और एक पिता के प्यार के बीच के संघर्ष की। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि सप्तऋषियों में से एक महर्षि वशिष्ठ के 2 जन्म हुए थे। उनका दूसरा जन्म एक यज्ञ के दौरान हुआ, जब वो वरुण देव और मित्र देव के तेज से एक कुंभ से पैदा हुए। इसीलिए उन्हें वारुणी वशिष्ठ भी कहा जाता है, जिसका मतलब है वरुण का पुत्र। सोचिए, एक पिता के लिए अपने बेटे की मौत से बड़ा दुख और क्या हो सकता है। जब राजा कल्माशपाद ने उनके बेटे शक्ति को मार दिया तो ऋषि वशिष्ठ इतने गहरे शोक में डूब गए कि उन्हें लगा कि अब जीने का कोई मतलब ही नहीं है। वशिष्ठ जी ने बार बार खुद को खत्म करने की कोशिश की। वो नदी में कूदे तो नदी ने उन्हें बाहर फेंक दिया। वो पहाड़ से कूदे तो उन्हें एक खरोच तक नहीं आई। उन्होंने आग में जाने की कोशिश की, पर आग ने भी उन्हें नहीं जलाया। वो हैरान थे कि आखिर ये कौन सी अनदेखी ताकत है जो मुझे मरने नहीं दे रही। और फिर वरुण देव प्रकट हुए। उन्होंने वशिष्ठ को बताया कि वो हर पल, हर जगह उनके साथ थे। उन्होंने कहा, मैं ब्रह्मांडीय कानून का रक्षक जरूर हूं, लेकिन मैं एक पिता भी हूं, और एक पिता अपने बेटे को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता। ये पल एक देवता के कर्तव्य और एक पिता के प्रेम के बीच का गहरा संघर्ष दिखाता है। लेकिन कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़ तो अब आने वाला है। अब हम देखेंगे कि कैसे ये आदर्श जज, ये न्याय का देवता, खुद एक बहुत बड़ा अपराधी बन गया। और फिर जो हुआ वो एक ब्रह्मांडीय टकराव था। वरुण देव, जो हमेशा से ऋषि उतथ्य की पत्नी भद्रा की सुंदरता पर मोहित थे, एक दिन अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं रख पाए। जब भद्रा यमुना नदी में स्नान कर रही थीं, वरुण ने अपनी दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल किया और उनका अपहरण करके उन्हें अपने जल महल वरुण लोक ले गए। शुरुआत में ऋषि उतथ्य ने शांति से काम लिया। उन्होंने नारद जी को अपना दूत बनाकर भेजा, लेकिन वरुण उस वक्त अहंकार में इतने चूर थे कि उन्होंने वो शांति प्रस्ताव ठुकरा दिया। बस यहीं ऋषि का सब्र का बांध टूट गया। अपने इस अपमान से वो इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने अपनी तपस्या की शक्ति का इस्तेमाल किया और पूरे के पूरे समुद्र को ही सोखना शुरू कर दिया। जरा इस विडंबना को समझिए। जो देवता जल के स्वामी थे, आज वही पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे। ये इस बात का सबूत है कि जब न्याय का रखवाला ही अन्याय पर उतर आए तो प्रकृति भी उसका साथ छोड़ देती है। जैसे ही अपनी शक्ति खोने का डर सताया, वरुण का सारा अहंकार टूट गया। वो तुरंत भद्रा को लेकर ऋषि उतथ्य के आश्रम पहुंचे और उनके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे।
ये घटना एक बात साफ करती है, ऋत का नियम सबसे ऊपर है, कोई देवता भी उससे बड़ा नहीं। तो वरुण ने अपनी गलती से तो सबक सीख लिया, लेकिन उनके न्याय का एक और इम्तिहान अभी बाकी था। और इस बार उनका सामना हुआ लंका के महाशक्तिशाली राजा रावण से। रावण अपनी विश्व विजय यात्रा पर निकला हुआ था। इंद्र और यम को चुनौती देने के बाद वो अपनी सेना लेकर सीधा वरुण लोक पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने गरज कर कहा, वरुण बाहर निकलो, रावण तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता है। पर दिक्कत ये थी कि वरुण देव उस समय वहां थे ही नहीं। अब वरुण तो थे नहीं, तो उनके बेटों और वीरों ने मोर्चा संभाला और क्या बहादुरी से लड़े। एक समय तो ऐसा आया कि रावण की सेना के पांव उखड़ने लगे, लेकिन तब रावण ने अपनी राक्षसी माया का इस्तेमाल किया। उसने अपने हजारों रूप बना लिए और वरुण के बेटों को भ्रमित कर दिया। वो इस धोखे के सामने टिक नहीं पाए और हार गए। और ये घटना हमें सबसे बड़ा सबक सिखाती है। रावण ने एक खाली महल में अपनी जीत का ढिंडोरा तो पीट दिया, पर यह जीत खोखली थी। ये सिर्फ उसका अहंकार था। असली न्याय तो अभी बाकी था। देखिए, वरुण का न्याय शायद देर से आया, पर आया जरूर। और अंत में रावण का विनाश उसी समुद्र के किनारे हुआ जिसे पार करके श्री राम की सेना लंका पहुंची थी। ये साबित हो गया कि वरुण के न्याय से कोई बच नहीं सकता। तो शक्ति, असफलता और न्याय की इन महागाथाओं से हमें आखिर क्या सबक मिलता है? इन कहानियों का वो सार क्या है जो आज भी उतना ही सच है? अगर हम इन तीनों कहानियों को एक साथ देखें तो वरुण का पूरा चरित्र सामने आता है। वशिष्ठ की कहानी बताती है कि ब्रह्मांडीय कानून यानी ऋत एक पिता के प्यार या दिव्य करुणा से भी बड़ा है। उतथ्य की कहानी यह साबित करती है कि कोई भी, यहाँ तक कि एक देवता भी, कानून से ऊपर नहीं है। और रावण की कहानी हमें याद दिलाती है कि न्याय को भले ही वक्त लगे, पर वो होकर रहता है। ये सब मिलकर हमें अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही का एक शक्तिशाली पाठ पढ़ाते हैं। ऋग्वेद में वरुण देव के बारे में एक बहुत ही शक्तिशाली बात कही गई है, जो उनके दोहरे स्वभाव को दिखाती है। एक तरफ वो एक कठोर न्यायाधीश हैं और दूसरी तरफ एक दयालु देवता भी, वो जो पाप को कभी नहीं भूलते, लेकिन हाँ, अगर कोई सच्चे दिल से माफी मांगे तो उसे माफ भी कर देते हैं। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। अगर वरुण का पाश अटल जवाबदेही का प्रतीक है, तो सोचिए आज के समय में ये पाश किसके गर्दन के चारों ओर कस रहा है?